इसके सारे जिस्म में मुझे इसकी आंखें बहुत पसंद थी। ये आंखें बिल्कुल ऐसी ही थीं जैसे अंधेरी रात में मोटर कार की हेडलाइट्स, जिनको आदमी सबसे पहले देखता है। आप ये ना समझिएगा कि वो बहुत खूबसूरत आंखें थीं, हरगिज नहीं। मैं खूबसूरती और बदसूरती में तमीज़ कर सकता हूँ, लेकिन माफ़ कीजिएगा, इन आंखों के मामले में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इनमें बेपनाह कशिश थी। मेरी और इन आंखों की मुलाकात एक अस्पताल में हुई। मैं इस अस्पताल का नाम आपको बताना नहीं चाहता, इसलिए कि इससे मेरे इस अफसाने को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। बस आप यही समझ लीजिए कि एक अस्पताल था जिसमें मेरा एक अजीज ऑपरेशन कराने के बाद अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा था। यूं तो मैं तीमारदारी का कायल बिल्कुल नहीं, मरीजों के पास जाकर इनको दम दिलासा देना भी मुझे नहीं आता, लेकिन क्या करूं, अपनी बीवी के इसरार पर मुझे जाना पड़ता ताकि मैं अपने मरने वाले अजीज को अपने खुलूस और मोहब्बत का सबूत दे सकूं। यकीन मानिए कि मुझे सख्त कोफ्त हो रही थी। अस्पताल के नाम से ही मुझे नफरत है, मालूम नहीं क्यों। शायद इसलिए कि एक बार बंबई में मैं अपनी बूढ़ी हमसाई को, जिसकी कलाई में मोच आ गई थी, मुझे जे अस्पताल में ले जाना पड़ा था। वहां कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में मुझे कम अज कम 2.5 घंटे इंतजार करना पड़ा था। वहां मैं जिस आदमी से भी मिला, लोहे की मानंद सर्द और बेहिस था। हाँ, तो मैं इन आंखों का जिक्र कर रहा था जो मुझे बेहद पसंद थी। पसंद का मामला इनफरादी हैसियत रखता है। बहुत मुमकिन है कि अगर आप ये आंखें देखते तो आपके दिलो दिमाग में कोई रद्द-ओ-अमल पैदा ना होता। ये भी ऐन मुमकिन है कि अगर आपसे इन आंखों के बारे में कोई राय तलब की जाती तो आप कह देते कि नहायत ही वाहियात आंखें हैं। लेकिन जब मैंने इस लड़की को देखा तो सबसे पहले मुझे इसकी आंखों ने अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो बुर्का पहने हुई थी, मगर उसका निकाब उठा हुआ था। इसके हाथ में दवा की बोतल थी और वो जनरल वार्ड के बरामदे में एक छोटे से लड़के के साथ चल रही थी। मैंने इसकी तरफ देखा तो इसकी आंखों में जो बड़ी थी, ना छोटी स्याह थी, ना भूरी, नीली थी, ना सब्ज, एक अजीब किस्म की चमक पैदा हुई। मेरे कदम रुक गए और वो भी ठहर गई। इसने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और बुखलाई हुई आवाज में कहा, तुमसे चला नहीं जाता। लड़के ने अपनी कलाई छुड़ाई और तेजी से जवाब दिया, अरे चल तो रहा हूं, तू तो अंधी है। मैंने ये सुना तो इस लड़की की आंखों की तरफ दोबारा देखा। इसके सारे वजूद में सिर्फ इसकी आंखें ही थीं जो मुझे पसंद आई थी। मैं आगे बढ़ा और इसके पास पहुंच गया। इसने मुझे पलके ना झपकने वाली आंखों से देखा और पूछा, ये एक्सरे कहाँ लिया जाता है? इत्तेफाक की बात है कि इन दिनों एक्सरे डिपार्टमेंट में मेरा ही एक दोस्त काम कर रहा था और मैं उसी से मिलने के लिए आया था। मैंने इस लड़की से कहा, आओ मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं, मैं भी उधर ही जा रहा हूं। लड़की ने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और मेरे साथ चल पड़ी। मैंने डॉक्टर सादिक का पूछा तो मालूम हुआ कि वो एक्सरे लेने में मसरूफ है। दरवाज़ा बंद था और बाहर मरीजों की भीड़ लगी थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से तेज और तंद आवाज आई, कौन है? दरवाज़ा मत ठोको। लेकिन मैंने फिर भी दस्तक दी। दरवाज़ा खुला और डॉक्टर सादिक मुझे गाली देते रह गए। ओह, तुम हो? हाँ भाई, मैं तुमसे मिलने आया था। दफ्तर में गया तो मालूम हुआ कि तुम यहाँ हो। आ जाओ अंदर।
मैंने लड़की की तरफ देखा और उससे कहा, आओ, लेकिन लड़के को बाहर ही रहने दो। डॉक्टर सादिक ने हौले से मुझसे पूछा, अबे कौन है ये? मैंने जवाब दिया, मालूम नहीं कौन है, एक्सरे डिपार्टमेंट का पूछ रही थी तो मैंने कहा चलो मैं लिए चलता हूं। डॉक्टर सादिक ने दरवाजा और ज्यादा खोल दिया और मैं और वो लड़की अंदर दाखिल हो गए। 4-5 मरीज थे। डॉक्टर सादिक ने जल्दी जल्दी इनकी स्क्रीनिंग की और उन्हें रुखसत किया। इसके बाद कमरे में सिर्फ हम 2 रह गए थे, मैं और वो लड़की। डॉक्टर सादिक ने मुझसे पूछा कि इन्हें क्या बीमारी है? मैंने इस लड़की से पूछा, क्या बीमारी है तुम्हें? एक्सरे के लिए तुम्हें किस डॉक्टर ने कहा था? अंधेरे कमरे में लड़की ने मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं क्या बीमारी है। हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर है, इसने कहा था कि एक्सरे ले लो। डॉक्टर सादिक ने इससे कहा कि मशीन की तरफ आए। वो आगे बढ़ी तो बड़े जोर के साथ इससे टकरा गई। डॉक्टर ने तेज लहजे में उससे कहा, क्या तुम्हें सुझाई नहीं देता? लड़की खामोश रही। डॉक्टर ने इसका बुर्का उतारा और स्क्रीन के पीछे खड़ा कर दिया। फिर इसने इसका स्विच ऑन किया। मैंने शीशे में देखा तो मुझे इसकी पसलियां नजर आई। इसका दिल भी एक कोने में काले से धब्बे की सूरत में धड़क रहा था। डॉक्टर सादिक 5-6 मिनट तक इसकी पसलियों और हड्डियों को देखता रहा। इसके बाद इसने स्विच ऑफ कर दिया और रोशनी करके मुझसे मुखातिब हुआ, छाती तो बिल्कुल साफ है। लड़की ने मालूम नहीं क्या समझा कि अपनी छातियों पर जो काफी बड़ी बड़ी थीं दुपट्टे को दुरुस्त किया और बुर्का ढूंढने लगी। बुर्का एक कोने में मेज पर पड़ा था। मैंने बढ़कर इसे उठाया और इसके हवाले कर दिया। डॉक्टर सादिक ने रिपोर्ट लिखी और इससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बुर्का उड़ते हुए जवाब दिया, जी मेरा नाम हनीफा है। हनीफा। डॉक्टर सादिक ने इसका नाम पर्ची पर लिखा और इसको दे दी। जाओ ये अपने डॉक्टर को दिखा देना। लड़की ने पर्ची ली और कमीज के अंदर अपनी अंगिया में उड़स ली। जब वो बाहर निकली तो मैं गैर इरादी तौर पर इसके पीछे पीछे था, लेकिन मुझे इस बात का पूरी तरह एहसास था कि डॉक्टर सादिक ने मुझे शक की नजरों से देखा है। इसे जहां तक मैं समझता हूं, इस बात का यकीन था कि इस लड़की से मेरा कोई ताल्लुक है। हालांकि जैसा आप जानते हैं ऐसा कोई मामला नहीं था, सिवाय इसके कि मुझे इसकी आंखें पसंद आ गई थी। मैं इसके पीछे पीछे था। इसने अपने साथी लड़के की उंगली पकड़ी हुई थी। जब वो टांगों के अड्डे पर पहुंचे तो मैंने हनीफा से पूछा, तुम्हें कहां जाना है? इसने एक गली का नाम लिया तो मैंने इससे झूठ मूठ में कहा, हाँ मुझे भी तो उधर ही जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैंने जब इसका हाथ पकड़कर टांगे में बिठाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखें तो एक्सरेज का शीशा बन गई हैं। मुझे उसका गोश्त पोस्ट दिखाई नहीं देता था, सिर्फ ढांचा नजर आता था, लेकिन उसकी आंखें वो बिल्कुल साबित और सालम थी, जिनमें बेपनाह कशिश थी। मेरा जी चाहता था कि इसके साथ बैठूं, लेकिन ये सोच करके कोई देख लेगा, मैंने इसके साथी लड़के को इसके साथ बिठा दिया और अपने आप को अगली नशिस्त पर। मैं सादिक हसन मंटो हूं। मंटो? ये मंटो क्या हुआ? ये कश्मीरियों की एक जात है। हम भी कश्मीरी हैं। अच्छा, हम किंग वाई हैं। मैंने मुड़ के इसकी तरफ देखा और कहा, यह तो बहुत ऊंची जात है। वो मुस्कुराई और इसकी आंखें और ज्यादा पुरकशिश हो गई। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार खूबसूरत आंखें देखी थी, लेकिन वो आंखें जो हनीफा के चेहरे पर थीं बेहद खूबसूरत थी। मालूम नहीं इनमें क्या चीज थी जो कशिश का बाइस थी।
मैं इससे पेशतर अर्ज कर चुका हूं कि वो कतन खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में खुब रही थी। मैंने हिम्मत से काम लिया और इसके बालों की एक लट जो इसके माथे पर लटक कर इसकी एक आंख को ढांप रही थी, उंगली से उठाया और उसके सर पर चिस्पा कर दी। इसने बुरा ना माना। मैंने और हिम्मत की और इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। इस पर भी इसने कोई मजामत ना की और अपने साथी लड़के से मुखातिब हुई, तुम मेरा हाथ क्यों दबा रहे हो? मैंने फौरन इसका हाथ छोड़ दिया और लड़के से पूछा, तुम्हारा मकान कहां है? लड़के ने हाथ का इशारा किया, उस बाजार में है। तांगे ने इधर का रुख किया। बाजार में बहुत भीड़ थी, ट्रैफिक भी मामूल से ज्यादा। तांगा रुक रुक कर चल रहा था। सड़क में चूंकि गड़े थे इसलिए जोर के धचके भी लग रहे थे। बार बार इसका सर मेरे कंधों से टकराता था और मेरा जी चाहता था कि इसे अपने घुटनों पर रख लूं और इसकी आंखें देखता रहूं। थोड़ी देर के बाद इनका घर आ गया। लड़के ने तांगे वाले से रुकने के लिए कहा। जब तांगा रुका तो वो नीचे उतरा। हनीफा बैठी रही। मैंने इससे कहा, तुम्हारा घर आ गया है। हनीफा ने मुड़कर मेरी तरफ अजीबो गरीब आंखों से देखा और कहा, बदरू कहां है? मैंने इससे पूछा, कौन बदरू? वो लड़का जो मेरे साथ था। मैंने लड़के की तरफ देखा जो तांगे के पास ही था। ये खड़ा तो है। अच्छा, ये कहकर इसने बदरू से कहा, बदरू मुझे उतार तो दो। बदरू ने इसका हाथ पकड़ा और बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। मैं बहुत सख्त हैरान हुआ। पिछली नशिस्त पर जाते हुए मैंने इस लड़के से पूछा, क्या बात है, ये क्या खुद नहीं उतर सकती? बदरू ने जवाब दिया, जी नहीं, इनकी आंखें खराब हैं, दिखाई नहीं देता। इनकी आंखें खराब हैं, दिखाई नहीं देता।